नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर हिंदू धर्म क्या है, बच्चों में माता पिता द्वारा दिए गए सनातनी संस्कार किसे कहते हैं और आखिर सनातन को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने इस वीडियो को बकायदा ट्वीट कर इसे सनातनी धर्म के संस्कार बताए हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। महज 2.5-3 साल का ये बच्चा जिसे सनातनी धर्म के बारे में देखिए कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ये बच्चा आगे आता है, घर से दौड़कर हाथ में रोटी लाता है और फिर बड़े ही प्यार से इस गाय को रोटी खिलाता है और इसके साथ ही साथ देखिए गाय से आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के हिंदू सनातनी संस्कार दर्शाती हैं। आज के दौर में देखिए जहां देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होती जा रही है, वहां इस बच्चे के इन संस्कारों को देख हर कोई हैरान है। बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल के किए गए ट्वीट के इस वीडियो पर कई लोगों ने देखिए अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की है। एलेक्स नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस पर लिखा, ये सत्य है कि सनातन धर्म हमेशा शांति, प्यार एवं भक्ति का मार्ग दिखाता है, परंतु अब समय आ गया है कि इस सनातन धर्म की रक्षा हेतु हमें भगवान परशुराम जी जैसा बनना पड़ेगा। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। जय श्री राम। पाला दयाकर इसको लेकर लिखते हैं, द ग्रेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर एंड सेल्फलेस ह्यूमन धर्म इज पॉसिबल बाय अडॉप्टिंग सनातन धर्म, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑफ दिस कंट्री टू फॉलो सनातन धर्म एंड मेक वर्ल्ड पीसफुल। नेचर लवर नाम के एक ट्विटर यूजर कहते हैं, if everyone takes this attitude to the kids, probably no crime will be witnessed, isn't it? ऋतु आर्या कहती हैं, जय गौ माता। हर हिंदू का यह धर्म होना चाहिए कि अगर उनके घर में रोटी बने तो सबसे पहली रोटी गौ की ही बनाई जाए, ताकि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे जो पहले से चली आ रही है। तो देखा जाए तो अन्य धर्मों की तुलना में सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी देखिए इसी धर्म से आता है। इसका मूल स्वरूप सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान और जप तप में मौजूद है। तो वहीं ये एक ऐसा धर्म है जो इंसान को देखिए कुदरत से जोड़ता है। ये सिखाता है कि प्रकृति बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और आज देखिए संस्कारों की बात हो रही है, तो चलिए आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में निर्धारित 16 संस्कार क्या होते हैं, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु समाहित है। शास्त्रों में मौजूद 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मनचाही संतान के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गर्भधारण के 2-3 महीने बाद किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। सीमंत्रोयन संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। यह संस्कार गर्भ की शुद्धि के लिए किया जाता है। जात कर्म संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिशु का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार करने का विधान है। नामकरण संस्कार। जन्म के बाद 11वें या 16वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषीय आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार शिशु के जन्म के 4थे या 6ठे महीने में किया जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं की पूजा कर शिशु को उनके दर्शन करना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के 6 महीने बाद बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। मुंडन संस्कार। शिशु की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस क्रिया को मुंडन संस्कार कहा जाता है। कर्णवेधन संस्कार। इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं और इसलिए इसे कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार। इस संस्कार को व्रतादेश व
योग्य पवित्र संस्कार भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का दूसरा जन्म होता है। विधिवत जनेऊ धारण करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। विद्यारंभ संस्कार, इस संस्कार के अंतर्गत शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इस संस्कार का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। केशांत संस्कार, पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार, समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जातक गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है और इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार, सनातन धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है। विवाह का मतलब है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है और इसी से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। विवाह अग्नि संस्कार, विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में की जाती हैं, उसे विवाह के बाद वर वधु अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं और प्रतिदिन अपने कुल की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि को इसलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है। अंत्येष्टि संस्कार को पितृ में अंत्य कर्म व शमशान कर्म आदि भी कहा गया है। कनाडा में भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को जीवंत रखने में ओंटारियो स्थित सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर की भूमिका से हम सब परिचित हैं। आप अपने इन प्रयासों में कितना सफल हुए हैं, आपने किस तरह अपनी एक सकारात्मक छाप छोड़ी है, अपनी कनाडा यात्राओं में मैंने ये अनुभव किया है। 2015 के अनुभव कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के उस स्नेह और प्यार का वो यादगार संस्मरण कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। मैं सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर को इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। साथियों, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती।